अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो 10th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम। आज हम उसका सेकंड लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, और ये सेकंड लेक्चर हमारा है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं बोर्ड के हवाले से। और एक हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस करने हैं आज। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो इनमें डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरह से है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में वो कहता है कि इट इज़ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ये सब्सटेंस है या रिएक्टेंट ए है, और ये आपके पास कोई रिएक्टेंट बी है, और ये आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना रहे हैं। ये चीज़ क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है दोनों। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, कहता है इट इज़ द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, रिएक्टेंट्स बनाती हैं। ठीक है, उसी रिएक्शन को जो है वो दोबारा देख लें कि हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, और ये हमारे पास बना रहे थे प्रोडक्ट्स को आप नाम दे दें जी, सी प्रोडक्ट है, या आपके पास एक और ले लें जी, ये डी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब कहता है कि रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपस में दोबारा रिएक्ट करके क्या चीज़ें बना दें, ये वाले रिएक्टर बना दें। तो हम कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर फॉरवर्ड रिएक्शन पे जाते हैं। कहते हैं टेक बेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये किस तरफ से किस तरफ को होता है, लेफ़्ट टू राइट। आप इधर देख लें, इस रिएक्शन में देखें कि ये वाली जो साइड है आपके पास, ये कौन सी होगी, लेफ़्ट, और ये कौन सी होगी, राइट। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो लेफ़्ट साइड से किधर जा रहा था, राइट साइड पे। ठीक है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और ये उससे उल्टा आ जाएगा, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, ये राइट टू लेफ़्ट होता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास राइट साइड थी ये वाली, और ये क्या है, लेफ़्ट। तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट प्रोसीड करेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है एट द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या होगा, फास्ट होगा। ये हमने पिछले ग्राफ के अंदर भी देखा था, हम दोबारा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, और ये नीचे जो है वो क्या था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ग्राफ था हमारे पास रिएक्शन रेट के दरमियान और टाइम के दरमियान। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, बढ़ता है, तो वैसे वैसे जो रिएक्शन रेट हैं इनमें भी क्या आता है, डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है, और रेट ऑफ रिवर्स जो है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे फास्ट है इनिशियल स्टेज के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, ये स्लो होता जा रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मतलब चलना शुरू हो जाता है, इसमें मज़ीद जो वो चेंज नहीं आता। ठीक है, इसी तरह ये देख लें, ये रिवर्स रिएक्शन है, ये पहले स्लो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, स्पीड अप हो रहा है। और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल चलना शुरू हो जाएगा, तो उसको हमने नाम दिया था एक्विलिब्रियम स्टेट का। ठीक है, कि एक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं लेकिन अपोजिट इन
डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का उसने यही बताया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इनिशियली क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, और नीचे उसने लिखा है इट्स स्लो डाउन ग्रेजुअली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के उल्ट होगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये क्या होगा, स्लो होगा, जैसा कि आपने देखा कि रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ पे स्लो है, लेकिन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इट स्पीड अप ग्रेजुअली, ठीक है। ये ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, 4 डिफरेंस हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान, ये आपने जो है वो अच्छे से याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल एक्विलिब्रियम की हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल एक्विलिब्रियम की, वो क्या है, एन एक्विलिब्रियम कैन बी अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। हम केमिकल एक्विलिब्रियम को कब अचीव कर सकते हैं, इन अ क्लोज सिस्टम। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़ा अच्छे से समझाया था कि किस तरह जब वो आप फ्लास्क क्लोज़ करते हैं तो आपका रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करते, सिस्टम आपका ओपन होता है, तो वो फिर रिवर्सिबल नहीं होता बल्कि इरिवर्सिबल हो जाएगा। और आपको पता है जो केमिकल एक्विलिब्रियम है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान ही होती है, इरिवर्सिबल में केमिकल एक्विलिब्रियम नहीं होती, ठीक है। तो इट कैन बी अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, अगर हमारे पास सिस्टम क्लोज होगा तभी एक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है एट एक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये हमने देखा था कि एक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्शन है हमारा वो स्टॉप नहीं होता, क्या होता है बल्कि कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन हैं ये एक ही रेट के साथ चल रहे होते हैं, इनका रेट जो है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अपोजिट, ठीक है। एट एक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, लेकिन जो सेम रेट पे वो हैं वो मूव कर रहे होंगे, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होंगी उतने ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो रही होंगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट है एट द एक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर डेंसिटी रिमेन सेम। कहता है एक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, और ना ही उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जब एक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है तब क्या होता है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में वापस आ रही होती हैं, तो दोनों का रेट जो है वो सेम होता है, मतलब जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में आ रही है उतनी ही अमाउंट रिएक्टेंट की किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में, तो दोनों की अमाउंट जो है वो क्या रहती है, फिर सेम रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास एन एक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम दी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। कि एक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हम अटेन कर सकते हैं दोनों साइड से, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। मतलब आपके जो रिएक्टेंट हैं A प्लस बी, ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट हैं, और C प्लस डी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये कन्वर्ट होंगे हमारे पास किस में, प्रोडक्ट्स में, और कन्वर्ट होते रहेंगे, लेकिन फिर जो है वो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे किस में, दोबारा रिएक्टेंट्स में, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो चलते रहेंगे दोनों सेम रेट के साथ इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा है कि हमारे पास जो एक्विलिब्रियम अटेन होनी है
या किस पॉइंट पे आके जो है वो एक्विलिब्रियम अटेन होगी, तो वो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट वाली साइड से भी पहले हो सकती है या फिर प्रोडक्ट वाली साइड से भी पहले हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट है, एन एक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो तीनों होते हैं ना, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, ये आपके पास जो फिज़िकल पैरामीटर होते हैं। ठीक है। अगर ये केमिकल एक्विलिब्रियम जो ऊपर आप देख रहे हैं रिएक्शन A+B और C+D बन रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो इस रिएक्शन में जब एक्विलिब्रियम अटेन हो गई है, आप चाहते हैं कि आप एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें, या तो इस साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो है वो ऐड कर दें मज़ीद, तो एक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो इस तरफ को चल पड़ेगा। अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब एक्विलिब्रियम जो पहले अटेन हुई थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह आपको कोई भी रिएक्शन जो होता है वो ख़ास टेम्परेचर पे हो रहा होता है या ख़ास प्रेशर पे हो रहा होता है। आप जैसे ही टेम्परेचर इस साइड पे या इस साइड पे चेंज करते हो, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे, या प्रेशर चेंज करते हो रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो आपकी जो एक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। वो दोबारा कैसे अटेन होगी, जब आप उसी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट C+D जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्विलिब्रियम अटेन है। ठीक है। एक्विलिब्रियम अभी क्या है, अटेन है। आप क्या करें, आप A+B मतलब रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें रिएक्शन का। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये वाले जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जब ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो एक्विलिब्रियम है वो क्या होगी, डिस्टर्ब। आप अगर दोबारा इसको अटेन करना चाहें, ठीक है, आप कहते हैं कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों उतनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हों, तो आप क्या करेंगे, आपने जितना भी टेम्परेचर ये इंक्रीज़ किया है आपको वो उसी मामूल पे दोबारा लाना पड़ेगा, मतलब आप सेम वही टेम्परेचर कर देंगे जो पहले था। ठीक है। तो उसने इस पॉइंट में यही बात की है कि हम जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन चेंज करने से जो है वो एक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जी अगली असेसमेंट है। ये इसके आंसर तो आपने देने थे लेकिन मैंने आपको चाहे वो लिख दिए हैं, तो ये आपके बुक में भी है। वाई आर रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होते, तो ये मैंने आपको बताया था, हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गोज टू कंप्लीशन बिकॉज दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है। आफ्टर द एक्विलिब्रियम अटेन द प्रोडक्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट्स, मतलब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनने शुरू हो गए। एट दिस पॉइंट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन सेम। और जो कंपोजिशन हमारे पास है रिएक्शन मिक्सचर की, रिएक्शन मिक्सचर में क्या चीज़ आपके पास, रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी, मतलब जो उनकी रेशियो एक्विलिब्रियम के ऊपर बन गई है। फॉर एग्जांपल वो 25 और मतलब आप कह लें कि 25% रिएक्टेंट बचे हुए हैं और 75% जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बनी हुई हैं, तो ये आपके पास एक रेशियो है या कंपोजिशन है। जब एक्विलिब्रियम अटेन हो गई है तो इस एक्विलिब्रियम के ऊपर आप फिर कंपोजिशन सेम ही रहेगी, मतलब रिएक्टेंट 25% ही रहेंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो 75%, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी उतनी ही प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये रेशियो सेम रहेगी। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होंगे। रिएक्शन तो उसको कंप्लीट को हम कहते हैं ना कि वो रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसमें तमाम की तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन इसके अंदर नहीं होते। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज स्टैटिक एक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो ये हमने पीछे जो वो किया हुआ है, इसका आंसर भी लिखवाया हुआ है, तो आपने वहाँ से कर लेना इसको याद। और थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये अभी हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है
ठीक है, कि क्यों चेंज नहीं होती। मैंने कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम बात करते हैं किस चीज़ की, डायनामिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता बल्कि उससे पहले ही डायनामिक एक्विलिब्रियम आ जाती है। डायनामिक एक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि आपके रिएक्टेंट जितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होती रहेंगी, आपके रिएक्टेंट में। ठीक है, तो ये डायनामिक एक्विलिब्रियम आ गई है। तो जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं उतने प्रोडक्ट जो है वो किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। तो उनकी अमाउंट भी फिर चेंज नहीं होती एक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। ठीक है, एट दिस एक्विलिब्रियम द रेट एट विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जिसको हमने फॉरवर्ड रिएक्शन कहा है, एंड द रेट एट विच द प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स, जिसको हमने रिवर्स रिएक्शन कहा था, वो क्या है, सेम। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो क्या है, सेम। सो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। इसीलिए जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट असेसमेंट में आपके जो है वो 3 क्वेश्चन थे, आपने जो है वो इसको अच्छे से याद करना है। ये आपके पेपर में भी अक्सर आता होता है कोई एक आध क्वेश्चन, तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आपने जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे।